तो आप सभी का वार्म वेलकम है, जेन्युइनली आप सभी का स्वागत है इस टाटा के एक शानदार प्लान के अंदर जिसका नाम है परम रक्षक। आज इस प्लान की डिटेल हम लोग समझेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन से क्या क्या प्लान आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जब जब तक जरूरत ना हो आप म्यूट करके रखें। अभी मैंने नॉर्मल म्यूट किया हुआ है, जब कभी भी आपको लगे कोई चीज सीखनी है, कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। और जो लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हैं उनका मैं थैंकफुल रहूंगा, ताकि आप कनेक्टेड रहेंगे और चीजें के कोई डाउट रहेगा तो आप अच्छे से पूछ सकते हैं। आजकल कोई ना कोई क्विज आती है, जब भी इसको आप लॉगिन करते हैं तो कुछ ना कुछ पहले क्विज आती है, तभी आगे कंटिन्यू करता है। तो यहाँ ये सभी के पास है, इसका आईडी पासवर्ड, अपना मोबाइल नंबर डालना है, एजेंसी सिलेक्ट करना है और इसमें ओटीपी आएगा, आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। ये ऐप है और यहाँ पर इस तरह का स्क्रीन नजर आएगा आपको। ओके ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट ऑप्शन में जाना है और सबसे ऊपर एजेंसी सिलेक्ट करना है। ठीक है सर। एजेंसी सिलेक्ट करने के बाद जिस मोबाइल में आपने इसको इंस्टॉल किया है वही मोबाइल नंबर इसमें डालना है। डालने के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन था इसलिए मुझे ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। सर आपने ऐप का नाम बताया सिक्योर लाइफ। सिक्योर लाइफ, टाटा सिक्योर लाइफ, ठीक ठीक है सर, ये प्ले थैंक यू। स्टोर से मिल जाएगा। किसी और को भी डाउट है तो प्लीज इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तीन चीजें ऊपर दिखाई दे रही हैं, सेविंग, प्रोटेक्शन और रिटायरमेंट। जब भी कोई बच्चों की एजुकेशन की बात करेगा, जब भी कोई अपना वेल्थ की बात करेगा, मैरिज के लिए बात करेगा, कोई भी फंड जोड़ने की बात करेगा, सेविंग की बात करेगा, मनी बैक प्लान की बात करेगा, एंडोमेंट प्लान की बात करेगा, तो वो सेविंग सॉल्यूशन के अंदर आपको क्लिक करना है, जहां से आप सारी चीजें देख सकते हैं। जब भी कोई पर्सन टर्म इंश्योरेंस की बात करेगा तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है प्योर प्रोटेक्शन, तो वो प्रोटेक्शन में आपने क्लिक करना है और वहां से उसका कोटेशन निकलेगा। और जब भी कोई पर्सन रिटायरमेंट सॉल्यूशन से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड कोई प्लान की वर्किंग करेगा तो आपको रिटायरमेंट सॉल्यूशन में जाना है। ये तीनों ऑप्शन सभी को क्लियर है, यस और नो? चैट बॉक्स, एवरीबडी शुड राइट चैट बॉक्स। बेसिक चैट बॉक्स को आपने करते चलना है ताकि मुझे पता चलता रहे। कोई भी 1 2 कोई भी पर्सन यस नो करिए, मुझे क्लियर हो जाएगा, वाई और एन शॉर्ट में। चलिए, तो आज हम लोग प्लान की बात कर रहे हैं, परम रक्षक प्लान। ये बेसिकली टर्म प्लान होता है। टर्म प्लान में सुपीरियर वर्जन के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा सेव होता है एक तरह से सेविंग भी होगा और प्रोटेक्शन भी होगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन है इस प्लान के अंदर। यहाँ पर ज्यादातर टर्म प्लान के अंदर क्या होता है कि जब जितने टाइम के लिए आपने इंश्योरेंस लिया, अगर उस टाइम तक मिस हैपनिंग नहीं हुई तो आपका पैसा भी जीरो हो जाएगा। मान लीजिए किसी की 40 साल की एज है, उसने 30 साल के लिए इंश्योरेंस लिया, 70 साल तक, और 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस था, प्रीमियम 20,000 रुपए था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 30 साल तक उसने पेमेंट किया, 70 साल तक पेमेंट किया और उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका पैसा जीरो हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टर्म प्लान। लेकिन अगर बीच में कभी डेथ हो गई होती तो 1 करोड़ रुपए उसकी फैमिली को मिल जाता। एम आई क्लियर, यस और नो? बेसिक क्लियर है कि नहीं टर्म प्लान का मतलब, एवरीबडी? अब मुझे रुकना पड़ेगा। सर आपने बोला कि Yes, अगर yes. नहीं जरूरत पड़ती है यूज करने की तो पैसा जीरो हो जाता है। दैट मीन्स कि जो हमने प्रीमियम पे किया है वो क्या हमें रिटर्न होगा या बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएगा? मैम आई थिंक आप नए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में और शायद पहली मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? सर इस केस में तो नहीं, आप मैंने आपको इंश्योरेंस सेगमेंट में नए हैं, पुराने हैं लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में? सर बहुत पुरानी तो नहीं हूँ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ सर। कौन सी कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस करते हैं आप? सर LIC है बट टर्म इंश्योरेंस कभी नहीं किया। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपने जितने भी सेविंग प्लान किए हैं उनमें मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता होगा। जी सर मिलता है। हाँ, तो बस यही फर्क होता है टर्म प्लान में और सेविंग प्लान के अंदर, कि यहाँ पर मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलता है। अगर जितने टाइम के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं उतने टाइम तक अगर कुछ नहीं हुआ तो पैसा जीरो। मीन्स कि सर फिर वही क्वेश्चन है मेरा कि जैसे इसमें लाइफ इंश्योरेंस में मेच्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं जब हमारा मेच्योरिटी हो जाती है प्लान की, तो उसके बाद हमें अमाउंट वापस मिलता है। इस केस में टर्म इंश्योरेंस में नहीं मिलता, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता। यही तो बोला मैंने। सर यही क्लियर कर रही हूँ कि जो भी प्रीमियम हमारा पे किया गया है वो भी नल एंड वॉइड हो जाता है, जीरो हो जाता है बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल जीरो हो जाता है। चलिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको सभी से समझा रहा हूँ। पहले भी हमने इस चीज के सेशन लिए हुए हैं, कुछ नए लोग हैं कुछ पुराने लोग हैं।
टर्म इंश्योरेंस में 3 वैरायटी आती है। पहली वैरायटी होती है जो प्योर इंश्योरेंस होता है, जिसमें इंश्योरेंस का रेट कम मिलता है और कवरेज बहुत ज्यादा मिलती है। ये टर्म प्लान का एग्जांपल है, किसी की एज है 35 साल की और 60 लाख का इंश्योरेंस है, जिसका प्रीमियम आएगा 11,854 रुपए का। ये 11,854 वो 30 साल तक पे करेगा। अभी 35 साल की एज है, 30 साल और ऐड कर लेंगे तो 65 साल का इंश्योरेंस रहेगा उसका 60 लाख रुपए के लिए। और अगर कोई डेथ नहीं होती है विद इन 30 ईयर्स तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन विद इन 30 ईयर्स में कभी भी डेथ हो जाएगी तो आपको 60 लाख रुपए मिल जाएगा। इसे हम टर्म प्लान बोलते हैं। और यही ऑप्शन आप 12 साल में पे करेंगे तो 19,900, 10 साल में पे करेंगे तो 22,000 रुपये और 5 साल में पेमेंट करेंगे तो 40,000 रुपये देना होगा। और उसके बाद इंश्योरेंस चलता रहेगा। सभी को बेसिक क्लियर है कि नहीं? बेसिक टर्म प्लान क्लियर है कि नहीं? चैट बॉक्स। परफेक्ट परफेक्ट, क्लियर क्लियर। इसी के नीचे आप देखिए प्लस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसको हम यूज बोलते हैं लाइफ प्लस ऑप्शन, जिसका हम दूसरा नाम देते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अगर वही पर्सन ये 11,854 का प्रीमियम ना लेके 23,650 रुपए देगा, 30 साल तक देगा, तो अगर उसकी डेथ नहीं होती है तो जितना पैसा दिया है सारा पैसा एज इट इज वापस मिल जाएगा। अगर वो 12 साल वाला ऑप्शन ले लेगा, 19,943 रुपए ना देके, ऊपर वाला ऑप्शन ना देके, नीचे वाला 27,493 रुपए पे करेगा, 12 साल के लिए पे करेगा, तो जो पैसा दिया है वो सारा पैसा एज इट इज वापस मिल जाएगा। यस, एवरीबडी क्लियर और नॉट? प्योर ऑप्शन और रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन सभी को क्लियर है कि नहीं? क्लियर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर जल्दी से, क्योंकि ये बेसिक क्लियर करना जरूरी है। जब तक मैं ये बेसिक नहीं बताऊंगा तब तक परम रक्षक बताने का कोई फायदा नहीं है। ये वही आप परम रक्षक प्लान की बात कर रहे हैं। ये देखिए तीसरा प्लान जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी। इट मींस कि जो आप पैसा दे रहे हैं, एक तो पहला प्रीमियम थोड़ा महंगा हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है, 35 साल की एज है और प्रीमियम आएगा करीबन 90,830 रुपए। जो मार्केट में जितनी भी कंपनी के अंदर इंश्योरेंस के प्रीमियम आ रहे हैं, इसके आधे से भी कभी कभी कम हो सकते हैं। ये 3 गुना 2.5 गुना महंगा हो सकता है, 4 गुना महंगा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका बेनिफिट है, उसके बावजूद भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर अगर उसने जितने साल के लिए 40 साल के लिए इंश्योरेंस लिया, दो ही ऑप्शन आते हैं 30 साल या 40 साल। उसने 40 साल के लिए इंश्योरेंस लिया, 35 साल की है, 40 साल का इंश्योरेंस, 75 ईयर्स तक का इंश्योरेंस रहेगा। और अगर उसकी डेथ नहीं होती है इस 40 साल के अंदर तो उसको कम से कम 8% के हिसाब से 43 लाख रुपए मिलेगा। और ये पैसा जो हमारी अभी तक की रिटर्न चल रही है 12% या 15% की रिटर्न आएगी, तो 2-3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। अगर बीच में कभी भी डेथ होगी तो 1 करोड़ रुपए कम से कम मिलेगा, क्योंकि 1 करोड़ का इंश्योरेंस था। या दोनों में जो ज्यादा है, फंड वैल्यू ज्यादा है तो फंड वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज 1 करोड़ कम से कम मिलेगा। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी बेसिक क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो हेलो, तभी मैं डिटेलिंग में आऊंगा। यस सर, यस सर। सर इसमें आपने जो बताया कि डेथ हुआ तो या तो फंड वैल्यू ज्यादा होगी तो वो मिलेगी, नहीं तो मैं 1 करोड़ मिलेगा, है ना? हाँ सर, हाँ सर, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। ओके, ये हमारी फंड वैल्यू है, फंड परफॉर्मेंस है कि कितने परसेंट से हमारा फंड ग्रो करता है। जिस जो लोग Yes, पैसा sir. इन्वेस्ट करते हैं 21%, 18%, 18%, 14%, ये 14-15% की रिटर्न हमारी कम से कम आ रही है। तो रियलिस्टिक फिगर है, 15% की भी रिटर्न आएगी ना तो वो बहुत बड़ी रिटर्न होगी। वो एग्जाम्पल भी मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ, वो सारे एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। इससे पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सभी को? एवरीबडी क्लियर है सर, क्लियर। यस सर, क्लियर। क्लियर है? ओके सर, अगर ये क्लियर है तो मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ और इसको मैं जो हमारा कैलकुलेटर है, जो हमारा ऐप है, उससे डिटेल में समझाऊंगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आपको यही आने वाला है। मैंने क्या किया, दोबारा से अपने फ़ोन को मैप किया, स्टार्ट किया और ये ऐप को ऑन किया। यहाँ पे कोई भी पर्सन अपना एज बताए लाइव। मैं कोई बनी बनाई प्रेजेंटेशन पे बात नहीं करूंगा, आज मैं आपसे बात करूंगा बेसिक। अगर हम किसी को कोई कोटेशन देते हैं तो कैसे देते हैं और उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए,
तो इसको ये प्लान मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस एनीबडी, कोई भी अपना नाम सर मैं बताइए। बता देता हूँ, हाँ बोलिए। मुझे एक प्लान देना भी है। चलो सर, पहले आपकी एजुकेशन सर, आपको प्लान लेना है मान लीजिए अपने लिए। जी ग्रेजुएशन सर। ग्रेजुएट हैं आप, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, सैलरी या बिजनेस? सैलरी। सैलरीड सर, ओके। इनकम अंदाजा कितनी होगी सर? इनकम है सर 3 से 5 लाख के बीच में मान लीजिए। अगर सर सैलरीड है ना तो 3 से 5 लाख में मैनेज कर लूंगा, लेकिन अगर सैलरीड नहीं है तो 5 लाख प्लस की इनकम होनी चाहिए, लिख के रख लीजिए आप लोग सभी लोग। जी 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 जी। और ग्रेजुएट है तो चलेगा, वेरी गुड। 12th है तो भी पॉलिसी मिल जाएगी, 12th से कम होगा पॉलिसी नहीं मिलेगी, ओके। ध्यान रख लीजिएगा। तो मैंने आप फॉर एग्जांपल 3 से 5 लाख कर लिया, तो 3 से 5 लाख करते पे ये क्या दिखाएगा आपको, जो परम रक्षक टू परम रक्षक में ऑप्शन में जाएगा, यहाँ पे नाम, आप पूरा नाम बताइए सर। जितेंद्र जी, जितेंद्र सिंह। तो मैंने नाम डाल दिया सर। एज कितनी है उनकी, आपकी एज कितनी है? 35 नो। 35 डाल दी। आप स्मोक करते हैं या नहीं, ये पूछना है आपको? जी नहीं। नहीं करते हैं, ओके बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, ये देखिए ये ऑप्शन खुल गए, PR2, PR3, PR+। तो अगर PR2 का ऑप्शन मिलता है तो सबसे सस्ता यही ऑप्शन रहता है, यही देना है। अगर PR2 का ऑप्शन नहीं मिलता है तो PR3 देना है। PR2 और 3 में डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ राइडर का फर्क है। PR3 में राइडर रिटर्न ऑफ प्रीमियम की तरह आते हैं, PR2 में नहीं आते हैं, इतना ही फर्क है बस, थोड़ा राइडर का प्रीमियम बढ़ जाता है। चलिए यहाँ पे फिर से क्या फर्क बताया सर आपने? सर, जो इसमें 2 राइडर होते हैं ना परमानेंट वाले, एक्सीडेंटल डेथ और ATPD, एक्सीडेंटल टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट, इस राइडर जी में प्रीमियम पे करना पड़ता है, यस और नो? यस। तो अगर PR2 में जो प्रीमियम पे करते हैं तो वो एज ए इंश्योरेंस की तरह पैसा लगता है, खर्चा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर PR3 में वही पैसा पे करते हैं तो वहां पर उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है, और जब आपकी मैच्योरिटी होगी तो उसमें वो पैसा ऐड होके मिलता है। जो पैसा दिया था वो पैसा कंपनी वापस दे देती है, राइडर वाला। ओके ओके। क्लियर हो गया आपको? जी। ठीक है, चलिए। तो 50 लाख का लेना है, 1 करोड़ का लेना है? 1 करोड़ सर, 1 करोड़। 1 करोड़ लेना है, ओके। 1 करोड़ का कर देते हैं सर। कितना साल पेमेंट करनी है सर? 4 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, रेगुलर पे है, 5 12 पे, years 10 और 12। 12 ही हमेशा देना चाहिए। 30 साल या 40 साल? 40 साल। 40 साल दिया, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करते ही देखो अपने आप दिखाएगा बायफोगेट। 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर है, 90 लाख का आपका एक्सीडेंटल डेथ कवर है, और 90 लाख का ही ATPD कवर है। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप आएगा, इसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते। सर अब प्लस में वो भी देता है हॉस्पिटल केयर, और वो भी क्रिटिकल हाँ सर, वो अलग है इलनेस। सर, वो कंपलसरी राइडर है, उसमें भी क्रिटिकल इलनेस और हॉस्पिटल कैश हो जाता है। प्रीमियम और महंगा हो जाएगा, और प्लस क्रिटिकल इलनेस भी ऐड हो जाएगा उसमें। जी जी। ठीक है, अभी यहाँ पे डायनामिक एडवांटेज फंड किसी में भी डाल लीजिए, जब आप फाइनल करेंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये कोटेशन निकल के आ गया सर। कितना प्रीमियम जाएगा? 89,498 रुपए, करीबन 90,000 रुपये मान लीजिए, मोटा मोटा राउंड ऑफ कैलकुलेशन के हिसाब से। आपको 12 साल पेमेंट करनी है और 90,000 रुपये आपका प्रीमियम लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट लिया और आप किसी भी कस्टमर को एज इट इज भेज सकते हैं। अब कस्टमर क्या बोलेगा, आप लोग देखिए पहले, इसका पहले इलस्ट्रेशन देखना सिखा देता हूँ ताकि आपको इस समझ में आए, इसको बताना कैसे है, समझाना कैसे है। ग्रुप है, मैंने जितेंद्र जी आपको इस ग्रुप में भेज दिया जी जी जी। और ये चला गया। जैसे मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ तो यहाँ सभी को इसका स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है कि नहीं? जी। तो यहाँ कस्टमर को समझाना है सर, आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है, 90,000 रुपये आपका प्रीमियम जाएगा, 12 साल तक देना है, 40 साल के लिए इंश्योरेंस कवर है। आज 35 साल की एज है तो 40 साल मतलब 75 ईयर्स तक कुछ भी होता है तो 1 करोड़ मिल जाएगा। अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई मिसहैपनिंग होती है तो 1 करोड़ प्लस 90 लाख दोनों मिल जाएंगे। प्लस अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई बॉडी के 2 पार्ट्स परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, जिसमें 1 हाथ, 1 पैर, 2 हाथ, 2 पैर, दोनों आंखें, कोई भी परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, कट गए, टूट गए और जुड़ नहीं सकते, ठीक नहीं हो सकते, तो भी उसी टाइम पे 90 लाख रुपए मिल जाता है। और उसके बाद उसी टाइम के अंदर डेथ भी हो जाती है 40 साल के अंदर, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, तब भी
अगर एक्सीडेंटल डेथ होगी तो 1,90,00,000 मिलेगा, अगर नेचुरल डेथ होगी तो भी 1 करोड़ कम से कम मिलेगा, या फंड वैल्यू जो ज्यादा होगी वो मिलेगा। यहाँ सर तक ये जैसे इसमें डेथ का अलग है और एक्सीडेंटल का, ये राइडर का अलग पैसा मिलेगा, है ना सर? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला भी अलग है इसमें, है ना? इसी में इनबिल्ट है सर वो। अगर वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो जाएगा तो 90,00,000 2 बार और मिलेंगे और 1 करोड़ अलग से मिलेगा। क्लियर है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होता है तो एक एडिशनल सम इंश्योर्ड मिलता है सर। दो ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कितना मिलेगा? पब्लिक इस होने का? ट्रांसपोर्ट टोटल कवर एडिशनल हो जाता है, एक्सीडेंटल का जो भी कवर होगा वो डबल हो जाएगा। यानी 2,90,00,000 सर एक्सीडेंटल का कवर कितना है? 90,00,000 है सर। 90,00,000 है, तो 90,00,000 का डबल कितना होता है? अच्छा 81 180। 180 उसी टाइम प्लस मिल जाएगा, और डेथ हो गई तो जो लाइफ कवर था वो भी मिलेगा। 180 प्लस 1 करोड़ 2,80,00,000। क्लियर है। एवरीवन, और किसी को कोई? जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं ना, क्लियरिटी नहीं होगी। और फिर सर इसमें बिना पैसा जो है जिससे ये पैसा इसमें इससे प्लान 89,498 का आ रहा है, इसको बढ़ा भी सकता है क्या कोई? प्रीमियम ज्यादा भी दे सकता है क्या कोई? अगर उसकी आईटीआर अलाउ करती है तो ज्यादा ले लेगी कंपनी, आईटीआर अलाउ नहीं करती तो ज्यादा नहीं लेगी। ओके। अजय वर्मा साहब, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। मेरी एक क्वेरी थी कि जैसे जो आपने सर की एज के क्राइटेरिया पे निकाला, तो उसमें 1 करोड़ तो चलिए ठीक है, 3 से 5 लाख रुपए की इनकम है, तो मतलब अगर 40 साल का पर्सन है तो उसको और तो नहीं बढ़ा सकते ना? मतलब 2 CR करना हो तो वो तो नहीं कर सकते ना सर? नहीं कर सकते ना सर, इसका दोनों क्राइटेरिया होता है ना। हम लोग जब टर्म प्लान की वर्किंग समझते हैं तो एज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लायर चलता है। तो 35 साल तक 30 गुना चलता है, 30 गुना। मतलब 65 तक हम काउंट कर सकते हैं, 65 आज सर के आप सिनेरियो। समझिए जी जी 18 सर। से 35 का कोई पर्सन है तो उसकी जो भी साल की इनकम है उसको 30 गुना इंश्योरेंस कवर दे सकते हैं। कोई ठीक है। 36 से 45 का पर्सन है उसको 20 गुना दे सकते हैं, जो भी उसकी साल की इनकम है, उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं सर। अच्छा, 36 से 45 के लिए मतलब एक क्राइटेरिया चलेगा? फिक्स है सर, फिक्स है, जो भी उसकी साल की इनकम है उसका 20 गुना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो वो मल्टीप्लायर बोलते हैं उसको। बिना उसके वर्किंग बन ही नहीं सकती। अगर 5 लाख भी किसी की इनकम है तो मैं 1.5 करोड़ तक भी दे सकता हूँ, सैलरीड इनकम है। क्लियर है जेडी जी? यस सर। ओके, तो यहाँ ये देखना आ गया। अभी कस्टमर बोलेगा कि मैं यही वाला प्लान क्यों लूं, मार्केट में तो बहुत सस्ते सस्ते प्लान आते हैं, वहां तो 30-35 हजार 25 हजार के अंदर प्लान मिल जाएगा, आप मुझे 90,000 रुपए का प्लान दे रहे हो। यस और नो को पूछेगा या नहीं पूछेगा? हाँ सर, उसमें रिटर्न नहीं है ना लेकिन। हाँ, तो यहाँ बताना है सर, यहाँ रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी है सर, और ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, और यहाँ पर जो रिटर्न कम से कम आएगी ना सर, 15% आएगी। ये भी 4% और 8% की रिटर्न कंपनी दिखा सकती है IRDA गाइडलाइंस के बेसिस पे, इससे ज्यादा हम दिखा नहीं सकते। लेकिन मैं आपको यहीं पर 15% कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ कि अगर 15% की रिटर्न आएगी तो कितनी आएगी। कोई बता सकता है आप में से कि 15% कितना होगा? अगर 4% 10,73,000 रुपए दिख रहा है, 8% 42,13,000 रुपए दिख रहा है, तो कोई बताएगा कि 15% कितना होगा? अप्रोक्स 2 करोड़ सर। अप्रोक्स 2 करोड़। और कोई अंदाजा लगाना चाहेगा? अर्शद जी, झा साहब, अभय जी, एनीबॉडी? सर 2 CR से ज्यादा होगा, ये 3 के आसपास होगा कम से। 3 के आसपास होगा। तो कस्टमर को क्या लगेगा, क्या मजाक कर रहे हो सर, इतना पैसा कैसे मिल जाएगा? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ सर, क्लियर होना चाहिए सर। तो यहाँ पर वो तो ऑप्शन यहाँ आता है पे सर, ये देखो मैंने 5 15% कर करोड़ दिया, तो कितना दिख रहा है सर? मैंने तो नहीं लिखा ना, मैं तो सिर्फ 15 लिखा है और वो आपको रिटर्न दिखा रहा है। 5,43,00,000 हो जाएगा सर ये। और कैसे कैसे होगा ये भी दिखा रहा है। 5वें साल में 3,93,000, 10वें साल में 11,26,000, 15वें साल में 23,23,000, 20वें साल में 42 लाख, 25वें साल में 80, 30वें साल में 1,53, 35वें साल में 2,90 और 40वें साल में 5,43। इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग का इफेक्ट बोलते हैं इसको। जितने ज्यादा टाइम तक मार्केट में पैसा रहा उतना तेजी से बढ़ेगा।
देख पा रहे हैं कि नहीं, कैसे कैसे बढ़ेगा पैसा आपका? जी सर। ओके, अगर उसको 15% ज्यादा लगता है, वैसे तो सही है हमारे हिसाब से, 15 से कम दिखाना ही नहीं है उसको, पहले 12% से दिखाइए और फिर 15% पे आइए। उसको 12% ही बहुत लगेगा। 2 करोड़। बोलो अगर तुम्हें 12% भी ज्यादा लग रहा है ना हमारे से, मेरा तो 10% कर दूं, और मैं बोल रहा हूँ 15% कम से कम आएगा, लेकिन आप 10% भी आएगा ना, तब भी 1,03,00,000 रुपए आएगा। क्या कोई 90,000 रुपए 12 साल तक दे रहा है, 12 में 108, 10,80,000 रुपए जमा करके 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो अच्छा है बुरा है? दो जबरदस्त है। करोड़ 2 करोड़ मिल रहा है, अच्छा है बुरा है? और 5.5 करोड़ मिल रहा है, और अच्छा है? और यही रिटर्न अगर 20% की आ गई, कोई इमेजिन कर सकता है कि कितनी बड़ी रिटर्न हो जाएगी? 25 करोड़। म्यूचुअल फंड से तो बेस्ट है सर, ये बहुत बेस्ट है। हाँ सर, बहुत बेस्ट है सर। एक सेकंड सर, एक कॉलर जी। हाँ जी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? और ये कितने को लोगों को बात समझ में आ रही है? 20 करोड़ 25 करोड़ डाइजेस्ट हो रहा है क्या? किसी को लग रहा है कि इतना बड़ा पैसा भी आ सकता है? पैसा छोटा है आने बड़ा है लगता सर? है, बहुत बड़ा पैसा है। ये हम निकलवा कितने साल के बाद सकते हैं म्यूचुअल फंड वाला फंड वैल्यू? हाँ मैडम, क्या पूछा आपने? ये हम निकलवा कितने साल बाद सकते हैं? 5 साल के बाद कभी भी निकलवा सकते हैं मैम, जैसी आपकी जरूरत 5 है साल उसके के बाद अकॉर्डिंग। कितने विड्रॉल परसेंटेज करना चाहें तो कर सकते हैं। हम लोग तो इसको सजेस्ट करते हैं 12 साल के बाद निकालें, जितना जरूरत है उतना, नहीं तो पड़े रहने देंगे तो आपका पैसा ज्यादा बड़ा होगा, निकालते रहेंगे तो पैसा उतना जैसे बड़ा 12 नहीं। साल के बाद अगर निकालना चाहे तो वो कितनी परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा ये? और मतलब इंश्योरेंस भी चलता रहे? आप सारा निकाल सकते हैं 2 प्रीमियम छोड़ के, और इंश्योरेंस चलता रहेगा मैडम 40 साल तक। फिर ये कितना वैल्यू कितनी फंड वैल्यू आएगी सर इसकी? है मैम, जब मैं पूरा प्लान समझा दूंगा ना आपको, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अभी आप बीच में ही क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, तो अभी आपको क्लियरिटी ओके नहीं होगी। ओके अभी थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, मैं सब कुछ गाइड करूंगा आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सभी को अभी? जी सर बस ये सर, ये जो आपने वो डाला था ना 15% 12%, ये दिखा दीजिए एक बार कहाँ से कैलकुलेट किया मैं था। बैक करता हूँ, ये बैक करके ना यहाँ देखो नीचे की तरफ दिखेगा आपको। मैं आपको मोबाइल से दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ। जी सर, दिख रही है। ये 90,000 रुपये प्रीमियम दिख रहा है, 89,000 का। इसी के लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है फंड परफॉर्मेंस, फंड परफॉर्मेंस दिख के रहा है नाम से दिख रहा है। इस पे क्लिक करना है सर आपको, ये आप खुद से कर सकते हैं। तो ये दिखा रहा है आज की डेट में फंड जो परफॉर्म कर रहा है 23.56% के हिसाब से कर रहा है, जिसकी रिटर्न के हिसाब से 74,57,00,000 हो जाएगा। इतनी बड़ी फिगर दिखाएंगे तो हिल जाएगा वैसे ही, तो कहेगा मजाक कर रहे हो सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यस और नो? सर, वो 23% की रिटर्न पूरी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेना चालू कर देगा जीवित रहने के लिए। जीवित रहने के लिए इतने पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, सर। ये मिनिमम का कोई क्राइटेरिया रहता है इसमें? मिनिमम का सर सामने वाला प्लान? मिनिमम 10% बोल के चलो आप, मिनिमम 10%। और ये आपको गारंटी लिख के बता सकता हूँ, आपको गारंटी 10% आएगी, क्योंकि अभी तक हमारी जब से ये फंड शुरू हुआ है, ये प्लान शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक कभी भी 15% से नीचे नहीं गया है। इंसेप्शन 19% 23% की रही है हाईएस्ट रिटर्न्स, और लोएस्ट रिटर्न्स आपकी 14% की रही है। क्योंकि जब किसी को प्लान शो करो ना, ये तो वो सबसे पहले कहता है, जब हम उसको कहते हैं इतना आ सकता है, तो वो कहता है कम भी तो आ सकता है। सर आप ना कोई तो भी उनको बोलिएगा, कोई 5 स्टार रेटिंग का कोई फंड उठा लीजिए, कोई भी ऐसा 5 स्टार रेटिंग का। और ये जो फंड है ना, हमारे 16 फंड है, 16 के 16 फंड 4 स्टार प्लस रेटिंग के हैं, जिसमें 10 से ज्यादा फंड 5 स्टार रेटिंग के हैं, और 4 या 5 फंड ऐसे हैं, या 6 फंड ऐसे हैं जो 4 स्टार रेटिंग के। 10 से ज्यादा फंड 5 स्टार रेटिंग के, और बाकी सारे फंड 4 स्टार रेटिंग के। ये बहुत बड़ी बात है, कोई भी फंड लो वैल्यू नहीं है और लो रेटिंग नहीं है, जिसकी वजह से रिटर्न बहुत शानदार आती है सर। तो उनको बोलिए कोई भी एक फंड उठाइए और 5 स्टार रेटिंग की 40 साल की प्रोजेक्शन निकाल लीजिए सर। कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड 5 स्टार रेटिंग का उठाइए, और उसकी 10% की रिटर्न निकाल लीजिए, 15% निकाल लीजिए, 20% निकाल लीजिए। आपको ये ज्यादा दिखेगी या वो ज्यादा दिखेगी, तब भी वैल्यू करोड़ों में ही दिखेगी सर, जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसी के हिसाब से। क्लियर है? ये तो हम बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर है। जो सर, लोग इसमें जो ईयर वाइज ये दिखा रहा है ना, 5 ईयर में इतना, 10 ईयर में, तो हाँ ये उतना पैसा उस समय रहेगा तो वो निकाल सकता है ना अभी, है ना हाँ सर? सर, हाँ सर, ये आपको दिखा रहा है कि पैसा बढ़ता कैसे है, और ये मेन कब बढ़ेगा, जितना ज्यादा टेन्योर तक पड़ा रहेगा।
जी जितना जी ज्यादा साल तक पड़ा रहेगा एकदम तेजी से ग्रो कर जाएगा। जितने कम साल में इसको निकाल लोगे उतना ये नहीं बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं? जी सर। सर इसी में अपने वो 2 चीजें चलती है ना जो आप बताते हो, विड्रॉल हाँ सर, एटीएम अभी वाला मैं और उसी पे आऊंगा सर। पहले तो ये क्लियर जी हो गया कि नहीं, ये हम बिल्कुल समझा क्लियर पाएंगे कि है। नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए सर, ये क्लियर हो गया तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ। बैक करते ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जनरेट। ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आप कस्टमर को भेज सकते हो, लिटरली भेज सकते हो। यहाँ पर भी सारी चीजें यहाँ क्लियरली दिखाई देंगी। ये हमारी फंड परफॉर्मेंस है, कंपनी ने दिया हुआ है। इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ तो आप देख पाएंगे। जो ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू कलर का, उसमें 20% की रिटर्न है हमारी। उसके आगे वाला फंड, फंड का नाम भी दिया हुआ है, मिड कैप फंड है। और दूसरा मिड कंजम्पशन फंड है 17.25, टॉप 200 है 18.10, सुपर सिलेक्ट फंड है, इक्विटी फंड है 13.79, और दूसरा है होल लाइफ मिड कैप इक्विटी 14.67 फंड। ये हमारे फंड है सर। निफ्टी में क्या रहा क्या नहीं रहा उससे मतलब नहीं है, हमारा फंड ऑटोमेटिक आउट परफॉर्म कर रहा है। ये हमारी रेटिंग है, ये फंड्स के नाम है, ये सारी डिटेल है। और जितना पैसा डालेगा इतना मिलेगा, कम से कम 4% 8% लिखा हुआ यहाँ पर भी दिखेगा। जो आपने कोटेशन में दिखाया हुआ है वही सब कुछ यहाँ पर भी दिखेगा। एवरीवन क्लियर और नॉट? ये दिखा सकते हैं कि नहीं? यस सर। चलिए, अब हम कस्टमर को ऑप्शन देते हैं सर। बोलो सर, आप मुझे बताओ ये जो पॉलिसी आप ले रहे हो किस पर्पज से ले रहे हो? अगर आपको टर्म प्लान ही लेना था तो टर्म प्लान तो प्योर इंश्योरेंस भी है कि अगर आपकी डेथ कुछ हो जाए, भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो जाए, वो तो वहां से भी कवर हो जाता है। आप मेरे कहने से इस फंड में आए हो तो कहीं ना कहीं पैसे की रिक्वायरमेंट होगी ना। पैसा बड़ा करना चाहते हो, लॉन्ग रन में बहुत बड़ा पैसा लेना चाहते हो, यस और नो? लेकिन क्या पैसे की रिक्वायरमेंट 40 साल में ही होगी, ऐसा कोई जरूरी है क्या? कस्टमर से पूछना है आपको। कोई कस्टमर बोलेगा कि मुझे 40वें साल में ही पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा कोई लिख के दे सकता है क्या आपको? हेलो हेलो, मेरी वॉइस सभी को आ रही है कि नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो जब कस्टमर बोलेगा नहीं सर मुझे नहीं पता मेरे को पैसा कब चाहिए होगा, तो बोलो मैं यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देता हूँ सर। यहाँ पर आपको उस पीपीटी का काम करना है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दी हुई है, और उस प्लान को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है जो मैं हमेशा करता हूँ। जब तक मैं कस्टमर्स को वो चीज समझाऊंगा नहीं, मेरा प्लान बिकेगा नहीं। ये हमें समझना है, और वो सीखने का तरीका आपको आना चाहिए। पहले नॉर्मल सिखाना है, उसके बाद पीपीटी पे लेके आना है। और पीपीटी पे जब आप आते हैं, जिस पीपीटी की मैं बात कर रहा हूँ, बोलता हूँ सर ये हमारा प्लान है 90,000 की जगह मैंने यहाँ 1,28,000 से वर्किंग बनाई हुई है। आप सभी ने, कुछ पहले लोगों ने देखी हुई है, कुछ आज देख लेंगे या रिवाइज हो जाएगी। मैंने 40 साल की एज ली है, 12 साल का पीपीटी लिया है, और 40 साल की टर्म है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। मैं बोलता हूँ सर यहाँ पर हम आपको 3 ऑप्शन देंगे। वो तीनों ऑप्शन अपने आप में जबरदस्त है, और तीनों ऑप्शन आप ही के पास रहेंगे सर। आपको जो ऑप्शन यूज करना है वो यूज कर लीजिएगा। मैं तीनों ऑप्शन आपको समझा देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो वैसे यूज कर लेना। किसी को बोलने बताने की जरूरत नहीं है, ना कहीं लिख के देने की पहले से जरूरत है। कस्टमर बोलेगा क्या ऑप्शन है, तो सर जी वो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विड्रॉल ऑप्शन। मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन दे रहा हूँ जिसमें कि आप, जो आपका प्रीमियम है 1,28,499 का प्रीमियम बनता है, 12 साल के लिए बनता है। टोटल पैसा जो आप पे करेंगे 15,41,000 रुपए पे करेंगे। और मैं कहता हूँ ये 12 साल पे करने के बाद आप 13वें साल से, टोटल राउंड ऑफ 1,30,000 रुपए गया, तो 13वें साल से आप अगले 40 साल तक, यानी कि 28 साल तक जो पैसा आपने दिया है उसका डबल करके निकाल लीजिए। दैट इज कॉल्ड, 1,30,000 दिया तो 1,30,000 का डबल होता है 2,60,000 रुपए। ऐसा प्रोविजन अवेलेबल है अगले 28 साल तक। तो 2,60,000 इंटू 28 साल, 72,80,000 रुपए ले लीजिए, और इंश्योरेंस 1 करोड़ का चलता रहेगा। अगर बीच में कभी भी डेथ होगी तो 1 करोड़ रुपए भी कवर होगा। माफी चाहूंगा। तो ये 2,60,000 रुपए के हिसाब से जो दिया था आपने 28 साल तक ले लीजिए, क्योंकि 40 साल का प्लान है, 12 साल आप दे चुके हैं, 13वें साल से ही अगले 28 साल तक ये पैसा मिलेगा। और जो आपने टोटल पैसा दिया है 40वें साल पे, अगर कुछ नहीं होता है वो भी एज इट इज वापस ले लीजिए, 15.5 लाख रुपए वो भी वापस मिल जाएगा। तो सारी बात करूं तो 1 करोड़ रुपए का डे 1 कवर भी है, और 2,60,000 रुपए अगले 28 साल तक भी मिलेगा, और जो दिया था वो भी वापस मिलेगा 15वें साल में, 40वें साल में। ये पहला ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने लोगों को यहाँ पे डाउट है? एवरीबडी कोई बोलेगा?
क्लियर है सर। सर ये मेच्योरिटी जो है मतलब 15-50 जो वो ज्यादा भी हो सकता है ना? हाँ ज्यादा भी हो 15 सकता है, मैं तो कम से कम लेके चल रहा हूँ सर। जो दिया था वो कम से कम वापस मिलेगा सर, उससे ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ सर। ठीक है सर। ठीक है, तो करीबन हम यहाँ बोल सकते हैं कि आपको करीबन 97 लाख रुपए के करीब पैसा मिल जाएगा। 87 लाख के करीब पैसा मिल जाएगा, 87-88 लाख के करीब। यस सर। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है सर। इसके बाद अगर आपको ये ऑप्शन अच्छा नहीं लगता है, आप दूसरा ऑप्शन ले लीजिए सर। इसी में दूसरा चॉइस भी रहेगा आपका, सब कुछ सेम है सर, सब कुछ आपको 12 साल तक पे करना है। यहाँ पर बोलते हैं हम मैच्योरिटी ऑप्शन। आपने बीच में पैसा नहीं लिया और सीधा लास्ट में ही पैसा लेंगे, तो क्या करना है यहाँ पे, एज पर IRDAI जो मैं आपको वर्किंग दिखा रहा हूँ, 4% के हिसाब से 16,53,000 रुपये बनता है, 8% के हिसाब से 79 लाख रुपए बनता है। तो करीबन 4% से 8% में करीबन 5 गुने का फर्क है सर। ये आप देख सकते हैं, इक्विटी की कैलकुलेशन ऐसी होती है। ये अगर 12% की रिटर्न आएगी ना सर, 40वें साल में 2,37,00,000 रुपए मिलेगा। और यही पैसा अगर 15-16% की रेट से मैं निकालता हूँ, तो ये पैसा 4,75,00,000 रुपए हो जाएगा सर करीबन। इसका मैंने 2 गुना, कम से कम ही लिखा है सर, ये होगा बहुत ज्यादा, मैंने कम से कम करके लिखा है ताकि आपको रियलिस्टिक लगे, ये समझ में आए कि मुझे 10% 12% भी मिलेगा ना, तो 1.5-2 करोड़ रुपए कम से कम मिलेगा। टेक्निकली तो हमारी रिटर्न 22% 23% की आराम से आ रही है सर। इट्स योर विश कि आप ये ले लीजिए। एज पर IRR जो हमारी प्रीवियस रिटर्न है वो 19% की है, जिसके मैंने प्रूफ फैक्ट्स भी आपको शेयर किए हैं। ये दूसरा ऑप्शन था सर। आपको लगता है ये भी नहीं चाहिए, एक बार तीसरा ऑप्शन भी बता दो, तो तीसरा ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है सर। सब कुछ सेम है, जिसको हम बोलते हैं ATM प्लान, ऑल टाइम मनी। इस प्लान को आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो सर। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12 साल पेमेंट करी, आपका बच्चा छोटा है, 1 साल 2 साल का आपका कोई बच्चा है जिसके लिए आप वर्किंग कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मेरे को ये पैसा 13वें साल में ही चाहिए। बच्चा बड़ा है, 5 साल का, 10 साल का, 10 साल का, और 12 साल के कंप्लीट होने के बाद ही आपको सारा पैसा चाहिए, तो आप 2 प्रीमियम छोड़ के जितना भी आपने जमा किया है वो वापस ले सकते हैं। जो भी उस दिन की फंड वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा 13वें साल में, और आपका इंश्योरेंस चलता रहेगा 1 करोड़ रुपए का, इंश्योरेंस बंद नहीं होगा। ये पहला ऑप्शन है ऑल टाइम मनी का। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं करना है, दूसरा ऑप्शन पे आ जाते हैं सर। मान लीजिए 18वें साल में आपको कोई बच्चे की एजुकेशन के लिए कोई पैसा चाहिए, तो आप 5 लाख रुपए विड्रॉल करना चाहें, इसमें से कर सकते हैं। अगर पहला ऑप्शन नहीं लिया है तो ही मैं आगे के ऑप्शन बता रहा हूँ, पहला ऑप्शन ले चुके तो उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, 18वें साल में निकल जाएगा। 21वें साल में अगर कोई जरूरत पड़ती है, कोई और हायर एजुकेशन करानी है और आपको 10 लाख रुपए निकालना है, आप विड्रॉल कर सकते हैं सर। आप 25वें साल में कोई आपको मैरिज की आवश्यकता है, बच्चे की मैरिज के लिए कोई आपको वर्किंग करनी है, उसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए, आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। 35वें साल में कोई आपको अपनी रिटायरमेंट वर्किंग करनी है, उसके लिए 50 लाख रुपए चाहिए, आप निकाल सकते हैं सर। 40वें साल में जो भी आपने दिया है उसका 25 से 50 लाख रुपए कम से कम और आपको मिल जाएगा सर। इट इज ऑल्सो, यानी कि जैसे आपको प्लान चाहिए, जैसे आपको वर्किंग करनी है, हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। चाहे आप ऑप्शन 1 लें, ऑप्शन 2 लें, ऑप्शन 3 लें। कितने लोगों को यहाँ तक कनेक्टिविटी हो रही है, पता चल पा रहा है? यस और नो, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? जी सर, वो 30वें साल में भी निकाल, आपकी आवाज म्यूट हो गई। 30 साल में भी निकाल सकता है ना कुछ पैसा? हाँ सर, निकाल सकता है सर, 30वें में भी निकाल सकता है सर। मैंने तो एक रफली एस्टिमेशन बनाया है, कोई भी साल में निकाल सकता है, जब जरूरत पड़े तब निकाल सकते हो सर। ऑल टाइम मनी, ये डेट अपने अकॉर्डिंग, साल अपने अकॉर्डिंग, 1 साल में 2 बार 4 बार भी निकाल सकते हो, जैसी आपको जरूरत है वैसे निकाल सकते हो। चलिए, वो बोलेगा सर आप जो बोल रहे हो, आपके बोलने में ऐसा कहाँ होता है सर, ऐसे प्लान तो मैंने कहीं देखा नहीं है। ऐसा बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। बोल सकता है ना। तो उसी के लिए मैंने एक और चीज आपके लिए बनाई है सर। सर मैं ये चीजें ना प्रूव कर देता हूँ, तो मान लोगे आप? मैं ये चीज आपको प्रूव कर देता हूँ तो मान लोगे? जी। बोलेगा हाँ बिल्कुल मान लूंगा सर। तो उसी के लिए मैंने एक एक्सेल बनाई है सर। आप उसको बोलिए सर ये हमारी एक्सेल है, इसमें जो आपका प्रीमियम था मैं यहाँ डाल देता हूँ। जैसे हमारा 1,28,000 का प्रीमियम था, या मैंने 1,30,000 रुपये डाला राउंड फिगर। सभी को दिख रहा है कि नहीं? जी सर। यहाँ हमने 1,30,000 का डबल विड्रॉल करना है तो 2,60,000 रुपये कर सकते हैं। ये वर्किंग मैं आपको बना के दूंगा, जब भी किसी को चाहिए होगा ना आप मेरे से बोलिएगा, तो मैं ये आपके लिए एक्सेल बना के दूंगा, नहीं तो आप खुद से भी इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है,
हमने 18वें साल में बोला 5 लाख रुपए निकालने के लिए, यहाँ पे डाल दिया 5 लाख। फिर बोला 10 लाख 21वें साल में, फिर 25वें साल में बोला 20 लाख, के बाद बोला 30वें साल में 20 लाख फिर चाहिए, और उसके बाद 35वें साल में 50 लाख चाहिए, और लास्ट में 25 लाख। ये निकाल सकते हैं आराम से। देखो मैं आपको प्रूव करना सिखाता हूँ। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर कुछ प्रीमियम लिखा है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिखा है, बंदे की एज वगैरह यहाँ डालनी चाहिए, हम डाल सकते हैं कोई भी। नहीं डली हुई है सर 40 इयर्स। तो यहाँ पर देखना सीख लीजिए, एक बार आपने देखना सीख लिया ना तो आप समझा सकते हैं किसी को भी। ये ऊपर Yes. जो लिखा है ना 8%, 10%, 12%, 15%, ये रिटर्न है सर। इसकी कैलकुलेशन में हमने लगा रखी है कि अगर कोई पर्सन पहले वाले ऑप्शन में जाता है, विड्रॉल ऑप्शन में जाता है, तो यहाँ देखिए ये जो 2,60,000 मैंने लिखा है, सभी को दिखाई दे रही है कि नहीं स्क्रीन प्रॉपरली? यस सर। जी सर, जी सर। अगर मैं 8% की रिटर्न भी बोलूं तो यहाँ 28,77,000 रुपए का पैसा हो रखा है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से मेरा फंड इतना हो रखा है। तो क्या अगर मैं उसमें से 2,60,000 रुपए निकालना चाहूंगा तो निकल पाएगा कि नहीं? इजीली निकल पाएगा सर। अगर पैसा ज्यादा होता है तो उसमें से निकालना आसान होता है, या पैसा कम होता है उसमें से निकालना आसान होता है? नहीं ज्यादा में से सर, बट ऑब्वियस है ज्यादा में से। सभी को यही तो क्लियर है ना? फंड ज्यादा होगा तभी आप निकाल सकते हैं, फंड ज्यादा नहीं होगा तो निकाल ही नहीं सकते, प्लान बंद हो जाएगा या निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ आराम से आप निकाल। 10% की रिटर्न है, कम है क्या? 33,63,000। 12% की रिटर्न है 39 लाख। 15% की रिटर्न है 49 लाख। तो 2,60,000 रुपए की करके आप नीचे तक जाएंगे तो किसी भी साल में आपको, जैसे मान लो 20 साल हो गया, 20 साल का मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर्सर लगाया और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 13वें साल से लेके 20 साल करूंगा तो 33 साल हो जाएगा। तो कितना पैसा हो गया यहाँ पे? 52 लाख रुपए दिख रहा है कि नहीं सभी को नीचे सम? जी। तो ये 52 लाख रुपए अगर 8% की वर्किंग भी है तो 1,24,00,000 में से 52 लाख निकल सकता है कि नहीं? यस जी। सर। 2,05,00,000 में से 52 लाख निकल सकता है कि नहीं? 10%, 12%, 3,38 में से 52 लाख निकल सकता है कि नहीं? और 7,09,00,000 रुपए में से 52 लाख निकल सकता है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा पैसा शॉर्ट पड़ जाएगा? नहीं सर। सर ये निकालने के बाद जो भी बचेगा मैच्योरिटी वो मिल जाएगा उसको? हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो अगर मतलब ये नीचे तक पीडीएफ मैंने 28 साल तक भी कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये 72,80,000 रुपए बनता है। तो क्या किसी भी उसमें कम पड़ रहा है क्या पैसा आपको? सर 72 माइनस करके ये उसमें से दे देगा फिर बचा हुआ जो है? सर ये पैसा इतना नहीं रहेगा ना, हर साल निकलता रहेगा तो पैसा भी तो कम बढ़ेगा ना। अच्छा। मैंने तो एक रफली कैलकुलेशन समझाने के लिए आपको बताया है। अब वो कितना रहेगा, लेकिन इतना तो रहेगा ना कि आपका माइनस नहीं होगा कभी भी। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं? हर साल बढ़ेगा भी तो सही। तो उसमें से 2,60,000 निकल गया तो अगर कोई मान लेते हैं कोई ड्रम है, उस ड्रम में से लोटा भर पानी निकालोगे तो क्या ड्रम खाली हो जाएगा क्या? नहीं होगा सर, ये ड्रम में तो फिर पानी भरा भी रहा है ना। और भर भी तो रहा है, बढ़ भी तो रहा है, मार्केट बढ़ रही है तो पैसा भी बढ़ रहा है। सही बात है। दैट्स इट। अभी भी कहीं कोई बातचीत चल रही है सर, पीछे कहीं म्यूट कर लीजिए। इतना बेसिक कटसी आपको रखना चाहिए कि थोड़ा सा ध्यान रखें। ये पहला ऑप्शन मैंने बताया विड्रॉल का। इसी में दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, मैच्योरिटी वाला, जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर 10% की भी रिटर्न आती है तो 4,40,00,000 मिलेगा। 12% की रिटर्न आएगी तो 8,39,00,000, और 15% की रिटर्न आती है तो 21,70,00,000। मैंने वहां कम करके लिखा था ताकि लोगों को ये समझ में आए, यार ये रियलिस्टिक फिगर ही मान लेते हैं, मिलेगा बहुत ज्यादा 15%, 16% में। ये एक्चुअल कैलकुलेशन है, अपने आप सिस्टम निकालता है। 15% में 21,70,00,000। ठीक है, हमारी इस कैलकुलेशन में और जो टाटा की जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इंश्योरेंस इन्वॉल्व है। आप सभी को पता है कि नहीं? जो भी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होते हैं, यूलिप प्लान होते हैं, उसमें इंश्योरेंस के कुछ चार्जेस ज्यादा कटते हैं, 8 से 10% के चार्जेस कटते हैं, जिसकी वजह से उसमें रिटर्न थोड़ी सी कम आती है। और यूलिप प्योर म्यूचुअल फंड के अंदर ये जो कैलकुलेशन है जिसमें वो चार्जेस नहीं काटे हुए हैं, इस वजह से इसकी रिटर्न ज्यादा दिखेगी। ये तो बेसिक क्लियर है कि नहीं सभी को? म्यूचुअल फंड के अंदर
कोई आपके फंड मैनेजमेंट के इतने बड़े चार्जेस नहीं लगते क्योंकि वहाँ इंश्योरेंस नहीं होता। लेकिन जब आप यूलिप लेते हैं तो उसमें इंश्योरेंस के चार्जेस और फंड मैनेजमेंट चार्जेस दोनों लगते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिटर्न कम होता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा रिटर्न है। यस और नो? क्लियर एवरीबॉडी? तीसरा ऑप्शन पे आ जाते हैं। अगर तीसरा ऑप्शन में बात करूं, 5 लाख रुपए निकाला तो क्या 42 लाख में से 5 लाख निकल सकते हैं कि नहीं? 53 लाख में से 10 लाख निकल सकते हैं कि नहीं? फिर 72 लाख में से 20 लाख और निकल सकते हैं कि नहीं? 1 करोड़ 6 लाख में से 20 लाख निकल सकते हैं कि नहीं? ये 4 बार ऑप्शन को मैं टोटल भी कर लेता हूँ तो आप सोच सकते हो कितना पैसा निकला। 55 लाख रुपए निकला। तो 1 करोड़ 6 लाख बन रहा है, 1 करोड़ 70 लाख बन रहा है, 2 करोड़ 70 लाख, 53, 5 करोड़ 36 लाख। तो ये पैसा निकल पाएगा कि नहीं? कोई मुश्किल तो नहीं लग रही किसी को? हेलो हेलो। नहीं सर, कोई मुश्किल। तो ये इससे प्रूव होता है कि नहीं? कस्टमर को बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल। समझाना आसान है, मुश्किल है? इट एवरीबॉडी? विल इजी सर, नहीं इट विल इजी फॉर अस सर, बट ये आप इसका पीडीएफ भी शेयर करना सकते हैं। हाँ, इसका पीडीएफ मिलेगा सर आपको, इसका एक्सेल भी मिलेगा, इसकी एडिटेबल फाइल मिलेगी। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमर का नाम एज डालिए और प्रीमियम वहां लिख के आप इसकी वर्किंग कस्टमर को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, इवन कस्टमर को भी भेज सकते हैं। तो अच्छा रहेगा एवरीबॉडी? सर ये 35 इयर्स वाले के लिए नहीं हो सकता ना ये प्लान? सबके लिए हो सकता है सर, 30 साल 32 साल 35 साल 28 साल 25 साल सबके लिए हो सकता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं इसको नहीं 35 साल नहीं, पे ही बना दूंगा। तो ये प्रीमियम सेम आ जाएगा? इतना नहीं आएगा सर, प्रीमियम कम आएगा उसका। अगर इनकम ज्यादा है तो प्रीमियम बढ़ा सकते हैं हम। अच्छा। इनकम ज्यादा होनी चाहिए, 5 करोड़ 5 लाख की इनकम है, 1.5 करोड़ दे दीजिए, प्रीमियम बढ़ जाएगा सर। 1 सवा करोड़ 1.5 करोड़ का 1.5 लाख का प्रीमियम आ जाएगा सर। तो कितने लोगों को बात समझ में आई? इस प्लान के अंदर दम है कि नहीं? आप में से कोई नया बंदा था, किसी को बहुत मुश्किल लग रहा था? निधि जी आपको कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? आपका कुछ डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर, पहले से क्लियर है। बाकी विद द रिपीटेड सेशन जितनी बार अटेंड करूंगी उतना अच्छा क्लियर होगा। ओके मैम, ये ऐसे ही होगा मैम, एक ही बारे में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है। और हम लोग जब बीच में ही किसी चीज के लिए क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं ना, तब और थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना और समझाना। वो अच्छा किया शुरू में आपने ऐप को लेके क्लियरिटी ले ली, क्योंकि ऐप के बिना पता आप कुछ कर ही नहीं पाते। ऐप की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, लेकिन बेसिक्स क्लियर करने उसके बाद अपग्रेडेड पे आना है सर। एवरीबॉडी, और किसी को कोई डाउट और कोई क्वेरी और कोई मुश्किल लगी हो किसी को ऐसी इस प्लान को समझने में, तो हम लोग इस प्लान को यूज कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर 2-3 चीजों का ध्यान रखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसको 3 लाख प्लस में ही हम पॉलिसी दे सकते हैं, 5 लाख प्लस में पॉलिसी दे सकते हैं, 7.5 लाख प्लस में पॉलिसी दे सकते हैं। लेकिन अगर 7.5 लाख 5 लाख से कम की इनकम है तो PR2 लेगा नहीं, PR3 देना पड़ेगा। कोशिश करिएगा PR3 देने की, PR2 एक्सेप्ट नहीं होगा, उसमें आपका प्रीमियम थोड़ा महंगा आएगा। अगर 5 लाख से प्लस की इनकम है तो आराम से PR2 दे सकते हैं। और बिजनेस क्लास है तो उसका 12th प्लस होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग उसको सम इंश्योर्ड आप ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पर 12वीं से कम नहीं चलेगा और बिजनेस क्लास 5 लाख से कम नहीं चलेगा, इसका खास ध्यान रखिएगा। सर और ये क्या बोल रहा था मैं आपसे, भूल गया। जी, मेरे दिमाग से क्वेश्चन निकल गया। बोलिए बोलिए सर, कोई बात नहीं, क्वेश्चन रेज कर लीजिए। इतने और कोई किसी को कुछ पूछना है जल्दी से बताइए। सर अभी जो हाँ आप सर, बता याद रहे आया मुझे। हम्म, सर जो प्लस वाला है, जो परामर्शक प्लस है, हम्म, और इसमें जैसे किसी को मेडिकल पूरा कवर चाहिए, टोटल हॉस्पिटल केयर और क्रिटिकल केयर भी चाहिए, वो प्लस ही तो देना पड़ेगा, उसी में आएगा सर वो ऑप्शन। तो ये 3 लाख से 5 लाख के बीच वाले को मिल जाता है प्लस? मिल जाता है सर। रिटर्न तो सेम ही रहेगा, बाकी चीजें सेम हाँ ही हाँ, रहेंगी ना? कम हो जाती है सर, उसमें राइडर का पैसा ज्यादा जाएगा। वहां पर जो पैसा लाइफ वाले पोर्शन में जा रहा है ना, वही पैसा मार्केट में लगेगा। जो एक्सेल में मैं चेंज करके दूंगा, आपको सिखाऊंगा। तो एक्सेल वाले में जो सेकंड वाला कॉलम था, उसमें सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस वाला पैसे को ही डालना है और उसी का डबल करके देना है। राइडर वाले पैसे को डबल करके नहीं दे सकते। तो अभी जैसे हमने प्लान किया इसमें राइडर नहीं था ना?
अभी Plus, इसमें 2 ये- राइडर थे सर, अभी मैंने अच्छा। समझाने के लिए ऐसे ही लिख दिया है। एक्चुअल में बताऊंगा तो आपको राइडर को नहीं ऐड करना है, राइडर वाले प्रीमियम को अलग कर देना है। सिर्फ लाइफ कवर के लिए जो इंश्योरेंस लग रहा है उसको ही आप यूज कर सकते हैं। सर इसमें क्या राइडर लेना जरूरी है क्या सबको? राइडर मैंडेटरी है सर, एक्सीडेंटल वाला राइडर मैंडेटरी है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं सर। अच्छा। जी, जो ये था ना सर, अभी हमने कोटेशन देखी 90,000 रुपए की, इसमें 3 पार्ट है। पहला है 74,000 रुपए का प्रीमियम, दूसरा है 7700 का प्रीमियम, और तीसरा है 4700 का प्रीमियम। मैंने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है आपको। तो इसमें 74,000 ही मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, बाकी के नीचे के जो राइडर प्रीमियम है वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो जो मार्केट में पैसा लग ही नहीं रहा है तो उसमें रिटर्न आएगा क्या? आएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो हम 74,000 का डबल करके उसको विड्रॉल के लिए बोलता है तो दे सकते हैं विड्रॉल ऑप्शन में। 74 का डबल करेंगे, 75 का डबल कर लो, 1.5 लाख कर, चाहे प्रीमियम 90,000 रुपए आया लेकिन हम उसको देंगे 1.5 लाख रुपए करके, क्योंकि एक्चुअल जो उसका लाइफ इंश्योरेंस वाला पार्ट है सिर्फ वही इन्वेस्ट हो रहा है। चलिए ग्रेट। इससे रिलेटेड कोई डाउट कुछ क्वेरी रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्लियर कर लीजिएगा। मेरे पास कोई पर्सन आया, मुझे उनके साथ एक बार मीटिंग करनी है, थोड़ा वेट कर रहे हैं काफी देर से वो, तो माफी चाहूंगा अभी के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और जुड़े रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू।